हेलो क्लास टेंथीज़, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, लर्निंग बायोलॉजी चैनल पर आजकल सीबीएसई के सैम्पल पेपर में सॉल्व कर रही हूँ। उसमें बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने सॉल्व करके डाल दिए हैं बच्चों। आप उस पर देख सकते हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में एक तरीके का क्वेश्चन आया था, असर्शन एंड रीज़न, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो ये इस टाइप का पैटर्न बच्चों आपके लिए नया है, और ये पैटर्न में आपको ओनली 1 टिक लगाना है ए बी सी एंड डी में से। आपके सामने एक असर्शन होगा, एक रीज़न होगा, 2 सेंटेंसेस दे रखे होंगे आपको। एक उन दोनों को या तो वो अगर मैच करते होंगे एक दूसरे से, और अगर वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आपको ये पढ़ के उन पे ऑप्शंस पे जाना है। सबसे पहली बात, आपको विदाउट ऑप्शंस ये सॉल्व नहीं करना है। अगर आपके सामने ये है तो आपके सामने ये भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस से असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। और सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी मैंने आपको सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच देयर। उसमें आप बायोलॉजी पार्ट सारा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट असर्शन इज़, ये आपके सामने है, ये तो आप देख ही सकते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स अगर दोनों ए एंड आर आर ट्रू हैं तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका होगा? ए का। ए मीन्स असर्शन। ओके, सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट जो आर है, मतलब जो रीज़न है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। इफ़ नॉट तो यू विल गो विद द बी ऑप्शन। थर्ड, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सिंपल, ए सही है, आर गलत है, रीज़न गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इसका जस्ट ऑपोजिट, ए क्या है? असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ओके, I have given here one assertion and reason, so please keep watching and sit properly. Assertion क्या दे रखा है? Aerobic respiration in multicellular organisms involves the exchange of respiratory gases twice. Okay, ये हमारे सामने assertion है। assertion true है कि false है? मेरे ख्याल से बच्चों assertion is true, very true. Aerobic respiration जो होता है ना, इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये तो सबको मालूम है, और आप लोग ध्यान से देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज में, आप लोग पहले समझ लो इसका जो आंसर होगा, आई विल राइट हेयर। ओके, डोंट वरी। असर्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ट्वाइस। दिस इज करेक्ट, मतलब हमारा असर्शन तो ट्रू हो गया। अब रीज़न देख लेते हैं। एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हर्ट एंड देन हर्ट टू लंग। रीज़न क्या इससे मैच हो रहा है? पहले तो ये बताइए कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? नो, पहला तो रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन नहीं है हमारा। रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये चीज़ गलत है, दोनों सही नहीं है, तो हम बी ऑप्शन पे भी नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर दोनों ठीक होते तो हम इस पे जाते। नाउ द सी ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। यस, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। वाई? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, वाई? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा इसका आंसर, वाई इट इज़? यस, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेज एट द 2 places इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, वन बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड द सेकेंड इज मीडियम। ओके, ये समझ आया होगा, मीडियम। इन द अदर हैंड बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई कि ये तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। बट जो लंग्स इन्वॉल्वमेंट बोला गया है, लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज। लंग्स इन्वॉल्वमेंट होती है पहले स्टेप में। आप रेस्पिरेशन पे अगर जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, बट नॉट द हर्ट। हर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ओके,
we will go with the C option. Now you can see the answer. So here is the answer बच्चों. Aerobic respiration involves the exchange of gases at two places, one between the body and the other between the individual cells. Lungs are involved in the first step of exchange but not the heart. So you can take the screenshot or you can write. Okay. Next question will be, assertion will be the normal heart rate is 75 per beat per minute and cardiac cycle is 0.8 second. This is the assertion जो मिला है हमको, and the reason is cardiac cycle is inversely proportional to the heart rate. Okay. So these are the two statements, whether they are correct, whether they are not correct. आपको बताना है अब इन चारों options में से बच्चों कि कौन सा correct है, कौन सा true है, whether assertion is true और reason is true, whether both are true. So देख लेते हैं. The normal heart rate is 75 per beat per minute. Yes, ये तो बिल्कुल सही है. जो normal heart rate होता है ह्यूमन हार्ट का वो बीट करता है 75 पर मिनट. ओके, 75 बीट्स पर मिनट. ओके, इन आर रेस्टिंग कंडीशन. दस नॉर्मल हार्ट रेट हमारी कितनी हुई, इतनी हुई 75 बीट्स पर मिनट. ओके, सो अगर हार्ट जाता है दो बार पंपिंग एक्शन में, हमारा डबल सर्कुलेशन में आपने देखा होगा हार्ट ना अपना पंपिंग एक्शन दो बार करता है. सो जब उन पंपिंग एक्शंस को बोलते क्या हैं, एक होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिलैक्सेशन. ठीक है, पंपिंग एक्शन जो हार्ट के होते हैं वो टू फेज से गुजरते हैं. पहला है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है रिलैक्सेशन. होगा तो हम उसे बोलेंगे सिस्टोल और सिस्टोलिक मूवमेंट. ओके, और डायस्टोल और डायस्टोलिक मूवमेंट. ओके, आप पहले समझ लो, इसका आंसर मैं आपको फिर से रिटन में दे दूंगी, डोंट वरी, पहले आप लोग समझ लीजिए. सो टू फेजेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल. ठीक है ना, तो इन दोनों के फेस को टुगेदर कंबाइन करेंगे. सो वी कॉल, सो दीज फेसेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टुगेदर वी कॉल्ड इट कार्डियक साइकिल. ओके, इन दोनों मूवमेंट्स को अगर हम जोड़ दें, टुगेदर कंबाइन करके देखें तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. सो इन ह्यूमन बींग्स द कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 seconds. It's very true. Okay, so it can be calculated. अगर हमको 0.8 seconds कैलकुलेट करना है, टाइम इज इक्वल्स टू बाय 75 आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 seconds हमारा आ जाएगा. तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एंड रीज़न. तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों, ये भी आप लोगों को बता दूं. 7 का हमें जब दोनों ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम जाते हैं ऑप्शन ए पे. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. टेक अ स्क्रीनशॉट और इवन यू कैन राइट. So you can write the answer why this happens. Normal heart rate is 75 beat per minute. Heart undergoes two phases during its pumping action: contraction systole and relaxation diastole. These two phases together called cardiac cycle. और human beings में the cardiac cycle is about 0.8 second. तो ये दोनों statements एकदम true हैं और जो reason है वो इसका correct explanation है. So the answer is A. Write down बच्चों. Next is assertion. Walls of ventricles are thicker than the walls of atria. ठीक है, आपको मालूम है 4 चैम्बर हार्ट होता है. ध्यान से देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अब इसकी वॉल बोल रहा है वो इससे थिकर होनी चाहिए देन एट्रिया, वेंट्रिकल्स थिकर होने चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है वो। सो अगर आपको लग रहा है असर्शन सही है, मुझे लग रहा है असर्शन बिल्कुल सही है, बट जो रीज़न है इसका बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। वाई? हम लोग पहले बता देती हूँ, अगर A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, वी विल गो विद सी ऑप्शन पे साथ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं देन द एट्रिया, बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ता है? पंप करना पड़ता है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में कर देता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट हमें रीज़न दे रखा है, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब इसका रीज़न ये होगा कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड बच्चा, ये इसके लिए असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। असर्शन के रीज़न ये दोनों मैच नहीं कर बी थिकर, अदरवाइज अगर थिक नहीं होंगी इट मे टू लीड टू बर्स्टिंग ऑफ हार्ट। बैक फ्लो मेनली होता है प्रिवेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉल्स इन द हार्ट, नॉट बाय द ventricles. Okay, so we will go with the option C. Clear? So here is the answer. The walls of ventricles are thickened than the atria. Ventricles have to pump the blood to all the body parts. During their contraction, the walls of the ventricles have to be thicker, otherwise it may lead to bursting of heart. Backflow of blood is prevented by the presence of walls in the heart, not by the ventricles. So reason is not correct. Okay, reason is false. So we will go with the C option. You can take the screenshot बच्चों, और अगर आपको इस तरह के assertion and reason types question और चाहिए हो तो you can comment me, I will provide you. Okay, thank you so much. Subscribe my channel.